أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन एक रिवायत का सहारा लिया जाए तो 313 रसूल और 1,24,000 या 25,000 अंबिया कराम को भेजा। इन सब का वाहिद मकसद ये था कि दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी रब्बुल आलमीन ने अता की है और उनको जिन मसाइल से दरपेश उनको मसाइल होंगे या जिन जिन आदात या अतवार से उनको गुज़रना होगा, रब्बुल आलमीन की रिज़ा के अंदर वो ज़िंदगी कैसे गुजारें, दुनिया में कामयाब कैसे हों और आखिरत में भी कामयाब कैसे हों। फिर इसके बाद रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा के बाद एक ऐसा वक्फा छोड़ा जिसमें अंबिया कराम किसी इलाके में नहीं आए, कहीं भी नहीं आए और मुद्दत भी मुख्तसर नहीं है।
यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 500 से ऊपर ही कुछ साल बनेंगे, लेकिन 500 से कम नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अगर 570 भी रख लिया जाए बाज रिवायतों के मुताबिक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 610 ईस्वी की। हजरत ईसा की पैदाइश के बाद 610, तो घट बनते हैं 600 साल का ऐसा अरसा जिसमें कोई नबी नहीं आया, कहीं भी कोई नबी नहीं आया। पूरी दुनिया के अंदर कोई मुस्लिह अल्लाह की तरफ से नहीं आया, ना नबी ना रसूल। हाँ, जिसे फतरह कहते हैं, फतरे का जमाना, यानी वो जमाना जिसमें कोई डराने वाला नहीं आया। इस जमाने में पूरी दुनिया अंधेरियों के अंदर पहुंच चुकी थी। जुल्म जोर की वो दास्तान है जिसको अगर हम बयान करेंगे तो खत्म होने वाली नहीं है। खाह वो इससे पहले के यहूदी थे या ईसाई थे या कोई और मजहब था, सब के सब गुमराह हो चुके थे। सिवाय मादूद चंद के कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर कायम नहीं था। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब मुझे नबूवत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया तो उस वक्त दुनिया पे नजर डाली तो मादूद चंद के सिवा अल्लाह सब पे नाराज था। कोई अपने दीन पे बाकी नहीं था। कोई अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अंबिया के जरिए उन्हें इनामात दिया था, जो आइडियल नमूना दिया था, उस पे बाकी नहीं था। यहां तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तकरीबन 600 साल का अरसा। तो यूं समझ लीजिए कि ये 600 साल के अरसे के बाद कुल रेमेडी, मुकम्मल तुम्हारे मसाइल का हल और दुनिया और जिंदगी के अंदर कामयाबी, खा वो आखिरत की हो दुनिया की हो, इसका एक ही नमूना था, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसके बाद क़यामत तक के लिए ये दरवाजा बंद कर दिया गया। अब जरा सोचने की बात है, हजरत ईसा के बाद 600 साल मुकम्मल बंद, कोई नबी कहीं नहीं आया। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम वहुम गाफिलून। ये वो कौम है जिसको डराने वाला कोई नहीं आया था इससे पहले। हाँ, तो एक 600 साल का अरसा, फिर इसके बाद मुकम्मल तौर पर तुम्हारी जिंदगी के हर एक मसले का हल देकर, खा वो दुनिया का हो खा वो आखिरत का हो, एक नबी को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। फिर क़यामत तक के लिए दरवाजा बंद। अब न तुम्हारे हल के लिए अल्लाह की तरफ से कोई वही आएगी, न कोई किताब उतरेगी, न कोई रसूल आएगा, ना कोई नबी आएगा, ना कोई गाइडेंस मिलेगा। क़यामत तक के लिए अगर कोई है कहता है तो वह पक्का झूठा वाजिबुल कत्ल है, उससे सवाल नहीं होगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये बात मैंने किस वजह से कही, शायद आप लोग सोचे होंगे कि पता नहीं प्रिपरेशन के बगैर मौलवी साहब मिंबर पर बैठ गए। शायद मैंने तमहीद बांधी है, इस वास्ते तमहीद बांधा कि आज हमें जो मसाइल दरपेश हैं इतने अजीम और ऐसे ऐसे हैं कि मैं समझता हूं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इससे पहले कभी इस तरह के मसाइल से दोचार होना नहीं पड़ा। हर जगह परेशानी है, पूरे आलम में परेशानी है और हर फील्ड में परेशानी है। पूरा आलम परेशान है, खा वो कोई भी मजहब का हो। फिर उसके अलावा मुसलमान परेशान है, वो भी किसी भी बस्ती के नहीं, पूरे इंटरनेशनल मुसलमान परेशान है। फिर उसके बाद हर फील्ड में परेशानी है, जीने में, खाने में, पीने में, हुकूक में, इंसानियत में, हमदर्दी, हर लिहाज से परेशान है। इसराइल क्या कर रहा है देखो, आखिरी अय्याम में जो शुरू किया था रमजान के, आज तक लड़ाई पुकारा। मुस्लिम कंट्रीज देखो 60 के ऊपर, कोई मुंह खोलने वाला नहीं, इक्का दुक्का मुंह खोला तो भी कुछ करने वाला नहीं। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, फिलिस्तीन में लॉकडाउन ने क्या अजीब खेल देखो, मारने के लिए लॉकडाउन नहीं,
अजीब व गरीब मसाइल आप बैठ के सोचेंगे ना पागल हो जाएंगे। असल में क्या है, हमारे पास हिस्स चली गई, हम भैंसों की तरह है। हसास इंसान तो क्या है, सोच सोच के पागल हो जाएगा कि आखिर ये उम्मत मुस्लिमा कहां जा रही है और ये इस्लाम का मुस्तकबिल क्या है। हाँ, बेहिसी की नींद सोने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप के इधर उधर के चंद मैसेज भेज लिए, दिन गुजारा, रात गुजर गई, सो गए, खा लिया पी लिया, वरना तो क्या है खाना भी नहीं लगेगा जिस्मों को। इस हद तक परेशानी का माहौल है, अजीब तरह की परेशानी, हर फील्ड की परेशानी। अब सवाल यह है कि क्या इस परेशानी का हल कोई रसूल आएगा जिसके इंतजार में आप बैठे हुए हैं, या इस परेशानी का हल कोई वही नाजिल होगी जिसके इंतजार में आप बैठे हुए हैं, या इस परेशानी का हल में कोई किताब उतरेगी जिसके इंतजार में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि नबूवत बंद, किताब बंद, वही बंद, सब कुछ अब अल्लाह के तरफ से कोई चीज आने वाली नहीं है। डायरेक्ट जो आना था वो आ चुका, 1400 साल पहले उसकी रेमेडी रख दी गई और तुम्हारे अपने अपने घरों के अंदर है, लेकिन तुम उससे रोशनी हासिल नहीं करते। हम पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, बेआईनी ही उसी पागल की तरह जो बिल्कुल रात के अंधेरे और घटा टोप ऐसा अंधेरा के हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा है। जो रब्बुल आलमीन नूर में जो खींचा है ना मिसाल, हाँ, ज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब, हाँ, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब, ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। ऐसा अंधेरा कि रब कहता है कि औ कज़ुलुमातिन, ऐसा अंधेरा, उसकी मिसाल, उस अंधेरे की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर के अंदर कोई हो नीचे और उसके ऊपर जो तह बनी हुई है, फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। पहले तो एक मौज है, फिर उसके ऊपर एक मौज है, फिर इसके ऊपर क्या है, आसमान से कोई यही रोशनी चांद की या सूरज की आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि अबर भी खड़ा हुआ है, अबर रोशनी को रोक रहा है। फिर उसके बाद भी अगर कोई छिन के कोई रोशनी आ गई तो मौज रोक रही है, उस मौज में भी कोई छिन के रोशनी आ गई तो नीचे वाली मौज रोक रही है। हत्ता के ऐसा अंधेरा के फरमाया के इज़ा अखरज यदहु, अपना ही हाथ निकाल के वो देखना चाहे तो लम यकद यराहा, उसका हाथ उसको सुजाई नहीं देता। अपना हाथ, इतना अंधेरा के हाथ खुद निकाल के अपना देखना चाहे तो नहीं दिख रहा है उसको हाथ। ऐसा अंधेरा, ऐसा अंधेरा ही था या ऐसा अंधेरा ही है जिसमें एक बदबख्त जा रहा है और रास्ता बिल्कुल कठिन कांटेदार रास्ता, नोकीले पत्थर, पहाड़ों का सिलसिला, तंग वादी, और ऊपर से क्या है डरावने तौर पर दरिंदे, उनकी आवाजें, और हाथ में तो टार्च है लेकिन वो बगैर सुलगाए टार्च बगल में दबाए जा रहा है, तो आप उसको पागल बेवकूफ नहीं कहेंगे? अरे घटा टोप अंधेरा है, हर तरफ मौत पुकार रही है, दरिंदे चीख रहे हैं, नोकीले पत्थर का रास्ता है और तेरे हाथ में टार्च है, लेकिन बेवकूफ उसे जलाकर रास्ता देखने के बजाय टार्च को बुझाकर बगल में दबाए जा रहा है और चीख रहा है कि मैं फंस गया हूं, मैं परेशान हूं, मैं फंस गया हूं, मैं परेशान हूं। तो आप उसे पागल नहीं बोलेंगे? यही पागलपन हमारे ऊपर छाया हुआ है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान की टार्च 1400 साल पहले तुम्हारे मसाइल के हल के लिए रख दिया है, हम उसको गिलाफों में लपेट के ऊपर रखे हुए हैं ताबदानों में, और पूरी दुनिया चीख रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। टार्च तो तेरे पास है, बस लेना है, खोलना है, देखना है वो रोशनी में और चलना है तुझे। और हम कहते हैं कि नहीं जी, हमको तो पता ही नहीं है हमारे पास टार्च है। यही हालत आज मुसलमानों की है मेरे भाइयों,
इसी वास्ते मैंने ये तमहीद बांधा था, गौर करने का मुकाम। तो असल में जितने मसाइल हैं ना जी, जिस नौ की भी मसाइल हैं, उन तमाम किस्म के मसाइल का हल तुम्हारे अपने घरों में मौजूद किताबुल्लाह में है, लेकिन तुमने कभी उससे जाना ही नहीं कि पूछो कि उन मसाइल का हल हम कहाँ से निकालें। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। तुम्हारा जिक्र तुम्हारे ये अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किताब के अंदर रख दिया है। बदबख्तो, पढ़ते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो, इसमें से मसाइल निकालते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हारा ही तो जिक्र रब ने रखा है, किसी दूसरे का तो जिक्र नहीं है ना जी। कुरान का मौजू तो इंसान है। आज दरअसल इसी को छोड़ने की पादाश में हमने क्या किया, इस बदतरीन हालत पर पहुंचे हुए हैं जो हर तरह से हमें निस्तो नाबूद करती है। कौन से मसाइल पे गुफ्तगू करूं, बिल्कुल क्या है, दिमाग अजीब सोच का आमाजगा बना हुआ है कि आपको मैं दूं तो क्या दूं, किस मसले पे गुफ्तगू करूं, किस मसले पर आपको बताऊं। याद रखिए, ये वो जमाना है जिसके अंदर आपके पास मसाइल का हल मौजूद 1400 साल पहले रब्बुल आलमीन ने आपको दे दिया, लेकिन दरअसल हमने उसको, इन मसाइल का हल जाना ही नहीं है। और हम अभी भी वैसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हम इससे पहले जब आराम से गुजारते थे, उस वक्त भी यही ख्याल था जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं कि हमारे पास इसके वास्ते तैयारी करने की कोई पोजीशन नजर नहीं आती। मुसलमानों, हालात दिगरगू, 1.5 साल के ऊपर का जमाना गुजर गया जिनमें क्या है, बीमारियों का एक नया सिलसिला चला 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 ऐसे है कि खत्म होने की कोई जरूरत कोई महसूस ही नहीं कर रहा है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। और उसके अलावा इंटरनेशनल मसाइल पर आप जरा नजर दौड़ाएं, हमको कोई पूछने वाला भी नहीं है, हमारे मसाइल पर कोई बोलने वाला भी नहीं है, हमारे मसाइल पर कोई हल पेश करने वाला भी नहीं है। और इजराइल ने जो कुछ भी आज पूरी दुनिया के अंदर जो फितना फसाद बर्पा कर रखा है, जो जंग कर रहा है, इस पर कहीं कोई भी कानून लागू नहीं हो रहा है। जहां अमन पसंद शहरी रह रहे हैं वहां पर कानून पे कानून लागू हो रहे हैं। आखिर दुनिया में क्या हो रहा है? कौन से जंगल का राज है? कौन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है? क्या रब्बुल आलमीन नहीं देख रहा है? या रब्बुल आलमीन शुत्रे बेमहार की तरह छोड़ दिया है? या रब्बुल आलमीन इस दुनिया के जो कुछ निज़ाम है उससे गाफिल हो गया है? फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह के इज़्न के बगैर हमारा यकीन है कि पत्ता भी नहीं हिलता। वमा तस्क़तु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। मेरे रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता, मेरे रब के हुक्म के बगैर एक दाना भी नहीं उगता, मेरे रब के हुक्म के बगैर कायनात का एक जर्रा भी नहीं हिलता। तो फिर रब्बुल आलमीन जिसको सब खबर है जो कुछ भी कायनात के अंदर हो रहा है और वो होने दे रहा है, तो याद रखो असल खामियां हमारी तरफ हैं, जो असर नौ हमको फिर एक मर्तबा उठना है, देखना है। हाँ, वो तहजीब जो कि असल में क्या है, शाखे नाजुक पे आशियाना है, वो तहजीब जो अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। ये 100 साल पहले इकबाल ने कहा था अंग्रेजी तहजीब को देखकर। ये वो तहजीब है जो कभी पायदार नहीं है, ये वो तमद्दुन है जो कभी कुछ करने वाली नहीं है, ये वो चीज़ है जो कभी दुनिया में क्या है साबित कदमी से नहीं रहेगी। इनके पास हराम ही हराम है, इनके पास बर्बादी ही बर्बादी है। इसी वास्ते फरमाया कि ये तहजीब वो है जो अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। ये हालत है, लेकिन होने के बावजूद भी पूरी दुनिया पर आज उन्हीं का राज है। तो आखिर क्यों, जबकि एक पायदार तरीन रब्बुल आलमीन की तरफ से कानून हमारे पास मौजूद है। इस वास्ते के हम दरअसल उतने भी नहीं हैं जितने इन लोगों के पास वो अच्छाइयां बाकी रह गई हैं, जिनके जरिए से रब्बुल आलमीन कौमों को हुकूमतें देता है। तो याद रखिए, हमारे मसाइल का हल कुरान मजीद में मौजूद है। मेरे भाइयों, इनसे निकालना, सोचना, तदब्बुर करना और आपको अपने जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारना,
ये असल में तंबीह शायद हो रही है 1.5-2 साल से हमें कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, बन जाओ, सीखो, समझो, पढ़ो, आगे बढ़ो, बनाओ अपने आप को। लेकिन हमारा मसला यह है कि हमने क्या किया है, उल्टा इससे दूरी अख्तियार करने के काम कर रहे हैं। आलम इस्लाम पूरा का पूरा दरअसल इसी की नुमाइंदगी भी कर रहा है, और आगे चलकर क्या कुछ और इनके प्लानिंग हैं, होने वाले हैं, ये तो क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक आम इंसान, एक आम मुसलमान की हैसियत से हमें क्या करना है, वो सिर्फ सोचो और करो। इंटरनेशनल मसाइल पर गुफ्तगू करके कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है, या आपकी गुफ्तगू से बड़े बड़े मसाइल हल होने वाले भी नहीं है। अजीब हमारा मसला है भाई। तुम्हारे अपने आप में तुम क्या कर सकते हो उतना सोचो और करो। तुम्हारे से वही सवाल होगा जितना कि तुम मुकल्लफ हो। हुकूमतें क्यों ने हमला की, क्यों नहीं इस्राइल को सपोर्ट की, ये एक फर्दी लिहाज से तुम्हारे से पूछने वाला सवाल नहीं है। वो हुकूमतों के जिम्मेदारों से रब पूछेगा, लेकिन तुम्हारे से क्या पूछेगा उतना तुम देखो। आजकल सिर्फ क्या है, इस्राइल में क्या कुछ हो रहा है, उनके वीडियोस शेयर करते करते इंसान की जिंदगी खत्म हो रही, वक्त खत्म हो रहा है। मैं पूछता हूं करने से क्या होगा जी, क्या होगा करने से? तुम्हारा मसला थोड़ी है। क्या होगा सिवाय दहशत के? क्या होगा तुम्हारे पास? क्या हल है तुम्हारे पास कि उसको पेश करके तुम हल पेश करो? करने की चीज क्या है? करने की चीज इताअत पे आना है, करने की चीज दुआएं हैं, करने की चीज तुम खुद तैयार होना है। करने की चीज तो असल में ये है ना, जो तुम कर सकते हो अभी भी, वो तो कभी नहीं किए। यही हालत हमारी अपनी जिंदगियों का भी है। आज क्या है, इंसानियत तड़प रही है, मौत के शिकंजे में लोग जा रहे हैं, मसाइल पर मसाइल हैं, खाने पीने के लिए खाने नहीं हैं, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, परेशानी है। उनके हल के एतबार से तुम क्या कर सकते हो उतना करो। हर एक को उसी से सवाल होगा जितना का वो उसका मुकल्लफ है, उससे वो नहीं सवाल होगा जिसका वो मुकल्लफ नहीं है। जिसका मुकल्लफ है उसका सवाल जरूर होगा। जितना आपको कर सकते हैं उन मसाइल पे गुफ्तगू करके आगे बढ़ो और अपने आप को कुरान और सुन्नत से करीब करो। ये वो मौके हैं जिसमें अगर आपको मिला है वक्त तो कुरान नहीं आता तो कुरान सीखो, मुताले का शौक नहीं है तो मुताला करो, किताबें पढ़ने का शौक नहीं है तो किताबें पढ़ो। बेकार वक्त जो मिला है फिर आगे चलकर पता नहीं कि वो वक्त फिर मिलता भी है या नहीं, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, इससे पहले कि कोई और वबा का शिकार हो जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि बेआईनी ही जिस तरह अब 2021 में हो रहा है, इससे ज्यादा अगर आप हमको देखेंगे माजी के अंदर 2019 या 20 में जैसे शुरू किया गया, 1919 में भी क्या है इसी तरह की एक आई थी वबा, जिसमें लिखा जाता है कि 10 करोड़ से ज्यादा एक ही वक्त में लोग मरे, 10 करोड़ से ज्यादा। और उसको भी क्या है वबा ही का नाम दिया गया। और लुत्फ की बात यह है कि खाली खूली ये 10 करोड़ नहीं मरे थे, उल्टा हुआ ये था कि 1914 में दरअसल क्या है आलमी जंग जो हुई थी ना, पहली जंग अजीम जिसे कहते हैं, उसका इख्तिताम हुआ था 1919 में। और 1919 में भी क्या है वो इख्तितामी कंडीशन में ये वबा फूटी जिसमें 10 करोड़ अवामी लोग मारे गए। लुत्फ की बात यह है कि लिखने वाले लिखते हैं कि 1919 तक, 1914 से जो पहली आलमी जंग हुई थी ना, जंग अजीम जिसे कहते हैं ना, उसमें अलग से 2 करोड़ फौजी मारे गए थे। फौजियों के अलावा फिर इन्फ्लुएंजा का जो सबसे पहला शिकार हुई थी दुनिया के अंदर जो आया था, उससे फिर 10 करोड़ लोग मरे। मसला यह है कि मीडिया नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, तो लोग उसी तरह जिए, ना लॉकडाउन हुआ ना कुछ हुआ। ये सब बहुत बड़ा गेम और खेल है जो कुछ भी हो रहा है। हमें दुआओं के ऊपर मुकम्मल भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारना है। ये वबाएं आज ही नहीं आई, पहले भी बहुत आई थी। और इसी तरह का एक खेल फिर आपको मालूम होना चाहिए, एक मरतबा नहीं दूसरी मरतबा फिर 1909 में दूसरी आलमी जंग शुरू हुई, जो 1945 पे खत्म हुई, 45 में। उसमें भी दरअसल तकरीबन क्या है 2.5 करोड़ लोग
मारे गए फौजी और इसके अलावा 10 करोड़ से ज्यादा आम लोग मरे। और उसी में हिरोशिमा नागासाकी क्या है, बर्बाद होके रह गया, जहां न्यूक्लियर वेपन दुनिया में पहली मर्तबा इस्तेमाल किया अमेरिका ने जापान के ऊपर, और उसकी 2 बस्तियां हिरोशिमा और नागासाकी पे उसने डाला, जिससे बर्बादी जो हुई ना, आगे चलकर तकरीबन 50 साल तक वो माजूर बच्चे पैदा करते रहे। उनकी नस्लों पर क़यामत तक के लिए उनके नस्लों पर क्या है उसका असर पड़ता रहा। ये हो चुका है और उसे अमेरिका ने किया है। हाँ, पहला न्यूक्लियर, इसके बाद बनाया गया, इस्तेमाल नहीं हुआ। न्यूक्लियर अब भी बना रहे हैं लोग, इस्तेमाल नहीं हुआ। दुनिया में पहली मर्तबा जापान में इस्तेमाल हुआ दूसरी आलमी जंग में, और उसी वक्त दुनिया ने देख लिया, जबकि वो अभी कमजोर पहला पहल बना था। आज अगर कोई डाल देना पता नहीं क्या होगा। तो याद रखो ये भी एक मर्तबा हो चुका। और हिटलर जैसी शख्सियत भी उसी जमाने में दूसरी जंग अजीम ही का वो सरगना है, उसी ने दरअसल शुरू किया। और आपको याद होना चाहिए कि उसने तो क्या नहीं किया, खाली खुली मारा नहीं, बल्कि उनको सयाल बनाकर, उनका क्या है मादा बनाकर झाड़ों और दरख्तों के खेतों में मवाद के तौर पर इंसानी जिस्मों को केमिकल के जरिए मादा बनाकर उसने अपने बागात में लगाया। 60 लाख यहूदी तो उसी वक्त मारे गए। बहुत कुछ हुआ है भाई दुनिया में, खुद पढ़ के देखो। हमको न तारीख मालूम है, न हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सब भी गुजरेगा। फिर 2019 के बाद एक 20 साल बाद 2040 या 45 में मुअर्रिख लिखेगा कि ये कुछ हुआ, लेकिन उससे बढ़ के आज जो हो रहा है ना वो भुलाए देता है। आगे चलो, आगे बढ़ो। इंसानियत नहीं खड़ जाती, जिंदगी रुक नहीं जाती। हाँ मसाइल हैं, मसाइल हमेशा से आए और चले गए। मसला असल में यह है कि उन मसाइल के वक्त हमने क्या किया, कैसे टैकल किया, और कैसे उसको बरता, और कैसे उससे निकले, कैसे उससे बचे। हमारा दीन ईमान महफूज हो जाए, कलीमे की मौत मिल जाए और दुनिया बन जाए, आखिरत बन जाए, तो मसला खत्म है ना जी। उतना ही तो चाहिए। उसके लिए क्या करना है करो। अल्लाह ताला हमें सही फिक्र की, सही समझ की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्द वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतु वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमा अल्लुअ्लुअु वल्मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल्अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
ربكما تكذبان